नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा वर्मा। ऐसा माना जाता है कि आने वाले वक्त का भार युवाओं पर होता है। ये युवा ही हैं जो देश को आगे ले जाते हैं और अगर इन्हीं युवाओं के साथ गलत हो या फिर इनका ही भविष्य दांव पर लग जाए तो क्या होगा। ये सवाल जितना मामूली दिखता है, इसका असर उतना ही गंभीर भी है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक PIL दायर की गई है जिसमें यही बात कही गई है। अब एक NGO ने इस PIL में युवाओं के भविष्य को लेकर चिंता जताई है। क्या है ये PIL और किस बारे में है, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। बड़ी यूनिवर्सिटी, बेहतर शिक्षा और फर्जी डिग्री। अक्सर माना जाता है जितनी बड़ी और नामी गिरामी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ेंगे उतना ही बेहतर कल का निर्माण कर सकेंगे। लेकिन क्या हो जब इन्हीं यूनिवर्सिटीज में मिलने वाली डिग्री फर्जी निकले? जी हाँ, ऐसा ही हुआ है देश की नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज में। इन यूनिवर्सिटीज में मिलने वाली डिग्रियों की कोई मान्यता ही नहीं है और जब तक ये बात सामने आती है तब तक बहुत सारे बच्चों का करियर दांव पर लग जाता है। अब आपको बता दें कौन सी हैं वो यूनिवर्सिटीज जो गैर मान्यता प्राप्त डिग्रियां देने की तैयारी कर रही हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान अजमेर, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी। इस मामले का खुलासा किया राहुल महाजन ने और इसे कोर्ट तक पहुंचाया एडवोकेट डेविड विजय थॉमस ने। इस बारे में हमारे न्यूज एडिटर राजेश कुमार ने राहुल और थॉमस से विस्तार से बातचीत की। युवा पीढ़ी का भविष्य दांव पर है। इसे बचाने के लिए राहुल महाजन, जो कि एक जागरूक नागरिक हैं, निकले हैं। जानते हैं इनसे पूरा मामला क्या है। नमस्ते जी सर, ये असल में कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं और यूनिवर्सिटीज़ जो कि अनस्पेसिफाइड कोर्सेज चला रहे हैं और विच इज़ इन नॉट इन कंप्लायंस विद स्पेसिफिकेशन ऑफ डिग्रीज। और अगर वो कोर्सेज चल रहे हैं तो उनकी कोई मान्यता और वैलिडिटी नहीं है एज इन आर कंट्री ऑफ इंडिया। और इफ़ दे आर गोइंग आउट फॉर एनी जॉब और एनीथिंग और फॉर हायर एजुकेशन तो उनकी डिग्रीज एक्सेप्टेबल नहीं है। वो यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं? सर, इसके अंदर जो ये कोर्सेज चल रहे हैं, ये कोर्सेज चल रहे हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान अजमेर, उसके बाद एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। किस तरीके के कोर्सेज हैं ये? सर, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाल के कुछ कोर्सेज चलाने के लिए इन्होंने मांगा था, इन यूनिवर्सिटी से अपनी सहमति मांगी थी। तो उनके अंदर ये जो कोर्सेज हैं वो स्पोर्ट्स साइंस और स्पोर्ट्स मेडिसिन से रिलेटेड कोर्सेज हैं। UGC से इन्हें परमिशन है या नहीं है, ये आपने कहीं जानकारी निकाली? सर, इनकी जो 2014 की जो 2014 की जो नोटिफिकेशन है स्पेसिफिकेशन ऑफ डिग्रीज, उसके अंदर ये कोर्सेज मेंशन नहीं है। प्लस जो उसके बाद रेगुलर इंटरवल्स पे जो इनके नोटिफिकेशंस आई हैं उनके अंदर भी नहीं है। प्लस ये RTI लगा के 2018 में RTI लगा के जब मैंने इनसे UGC से पूछा कि क्या ये कोर्सेज के लिए कोई अप्रूवल दी गई है, तो वो उनका जवाब था कि अगर ये कोर्सेज इस स्पेसिफिकेशन ऑफ डिग्रीज के अंदर नहीं है तो वो कोर्सेज वैलिड नहीं है। आपने इसके लिए कहीं शिकायतें की, कंप्लेंट्स की? सर, इन चीज़ के लिए मैंने मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर में, प्लस उसके बाद मैंने UGC में, प्लस मैंने इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर और इसके अंदर मैंने कंप्लेंटें करी, बट वहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ। आज ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पहुँचा है, वो कैसे पहुँचा, इसके बारे में कुछ बताएं। सर, ये जब मैंने इनके ऊपर कंप्लेंट लगाई, जब देखा कि ये एकदम ही मना कर चुके हैं कि कोई एक्शन नहीं करेंगे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, तो मैंने ये सारे के सारे जो कागज़ हैं वो उठा के एक NGO जिसका नाम अवेक है, मैंने उनको दे दी। तो उन्होंने आगे क्या करा इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा आपको। देश का भविष्य दांव पर है, इसे कैसे कह सकते हैं आप? और अगर मान्यता नहीं है तो क्या इन डिग्रियों को फेक कहा जा सकता है? सर, बच्चों का भविष्य इस वजह से अधर में है क्योंकि ये बच्चे अपने 3 साल मेहनत करके पढ़ाई करके जब बाहर आएंगे ताकि वो इस देश के अंदर आके अच्छा काम कर सकें या कोई देश को सपोर्ट कर सकें, तो तब उनको अगर मालूम चलेगा जी कि ये डिग्रीज वैलिड ही नहीं हैं तो वो क्या काम करेंगे। पैसा है, उनके मदर फादर का हार्ड एंड मनी जो है वो बर्बाद होता है।
चलिए कोई नहीं, पैसा वापस आ जाएगा। मगर जो 3 साल उन बच्चों ने अपनी पढ़ाई पूरी करके अपनी ज़िंदगी के जो 3 साल कीमती लगाए और उसके बाद मालूम चलेगा कि वो डिग्री नहीं है वैलिड, तो आपके सामने है सर कि वो 3 साल के बाद फिर दोबारा वो वही चीज़ नई पढ़ाई शुरू करेंगे। इन यूनिवर्सिटीज़ को ये कोर्सेज चलाने के लिए कहीं से ग्रांट में मिली है? सर इन लोगों को ग्रांट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर ने हर साल 5 करोड़ रुपया अगले 5 साल तक के लिए देने की बात करी है। तो क्या इसे हम इसके एक स्कैम भी कह सकते हैं? सर इस चीज़ के बारे में तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके अंदर लापरवाही कहाँ पे बरती गई ये अभी नहीं पता। अभी ये जो मामला है दिल्ली हाईकोर्ट में किस स्टेज पर है? सर इस बारे में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ के लिए जो अवेक है वो उन्होंने काम करा है, उससे रिलेटेड मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि पिटीशन कहाँ पे है, क्या एप्लीकेशन है, क्या नहीं है। जो मेरी कंप्लेंट है अगर आप चाहें तो वो मैं आपको साझा कर सकता हूँ। युवा पीढ़ी और एजुकेशन दोनों देश की धरोहर है, इन्हें कोई कैसे लूट सकता है, इसके लिए कहीं ना कहीं कोई पहल तो करनी होगी। डेविड विजय थॉमस जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में एक PIL फाइल की है। हम जानना चाहते हैं कि आखिर वो PIL है क्या और उसका रिजल्ट क्या होगा हमारे देश के ऊपर। Well, we filed this PIL because we got from our certain informants about a lot of violations done by the Guru Nanak Dev University plus a lot of other universities across the state, and the Ministry of Youth Affairs had issued us an expression of interest allowing grants for these universities. And we found that a lot of these grants have going for courses which are not even approved by the UGC or not as per the notification of the UGC. And a lot of students who are who are taking up these courses, their entire courses for 3 years or how many ever years they're spending goes to complete waste because these courses are just not approved and they have no value outside. So lives of these students. ये जो डिग्रीज है जब स्टूडेंट को मिलेंगी तो क्या हम इनको फेक कह सकते हैं कि इन्हें अप्रूवल नहीं है? So none of the students are aware of the fact that these courses are not approved, and they take it up because it's there on the college brochures, etc. And they are also being funded. And ultimately, when they go outside, and there are multiple, I'm sure there are instances where they go and say that their degrees are just not valid, and that is a difficulty, and their lives are completely gone to ruin because of that. दिल्ली हाई कोर्ट को इस पे अब क्या संज्ञान लेना है और अभी किस स्टेज पर है ये केस? So it's at the very basic stage. It's been filed at the moment and it's been listed. And notice has been issued to all the respondents, including the Ministry of Youth Affairs, the UGC, the CAG, and a lot of other. We have around 11 respondents. All of them have been issued notice. These universities as well included. And it's at this stage where they're supposed to come and tell the court as to how they've started these courses, despite it not being a part of the university's curriculum or the courses which are approved by the UGC. And they're supposed to come and give reason as to how they are playing with the lives of these students. कहीं से इसमें स्कैम भी नजर आता है? Well, you can say it's a scam for as far as we've seen, yes, because they receive a lot of funds from the Ministry of Youth and Sports Affairs and other funds as well. And if these are going into courses which are not approved, or if they're used in a wrong manner, obviously it is a scam, and there is where we don't know where this money is going into, and it's not going into legitimate channels as it is supposed to be. इस PIL के बाद कहीं ना कहीं UGC को अपना काम करने का तरीका बदलना होगा? That's what we hope. We hope that the UGC will take this up, or they would stop the funds which are given to these universities. But more importantly, that these courses are stopped and that the lives of students are not put at stake. So that is the main thing. These courses are stopped, the funds are not going in these wrong directions, and then afterwards, whatever corrective measures have to be taken can be seen later. But right now, the need of the hour is to stop these courses and to stop funding to these courses. पहली नज़र में ये जनहित का मामला नजर आता है और नतीजा क्या निकलेगा ये तो समय बताएगा। क्या सोचकर माता पिता अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में मोटी फीस भरकर भेजते हैं, लेकिन क्या गुजरती होगी उन छात्रों पर जब उन्हें इनके फर्जी कांड के बारे में पता चलता होगा। ये गैर मान्यता प्राप्त डिग्रियां बच्चों का वर्तमान और भविष्य दोनों ही बिगाड़ देती हैं।
इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में डेविड विजय ने PIL दायर की है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।